बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है पेपर 2011 का जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 70 जो है वो एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। अब 71 की बात करते हैं। 71 क्या है कि सब स्पेस ए ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, किस मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। इज़ कंप्लीट कब कंप्लीट होती है? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़। इसके लिए ए के लिए जो ऑप्शंस दी गई हैं हमें कि क्या ए जो है वो एक्स के इक्वल हो, या ए ओपन हो, या ए क्लोज्ड हो, या ये एम्प्टी सेट हो। तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? तो वो स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। किस तरह करेक्ट है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास एक लेमा है 5.1 कि लेट एक्स बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एक्स क्या है? हमारे पास एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का सबसेट है। देन ए इज़ कंप्लीट। ये सबसेट कब कंप्लीट होगा? इफ़ ए इज़ क्लोज्ड। जब ए क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो इसलिए जो है वो हमने किस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट कहा? ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि जब ए क्लोज्ड होगा, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे कि ये ए भी जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये 72 है। 72 क्या है? ए सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ ओपन। यानी कि वो क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ओपन है कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। ए ऑप्शन इज़ ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्या? ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ए इज़ नेबरहुड ऑफ सम ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है। और ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसमें लिमिट पॉइंट्स आ गए, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, इसमें नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स आ गए, और इसमें नेबरहुड का हर पॉइंट आ गया। ठीक है जी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ए है कि ए की सारी जो है हर पॉइंट के ऊपर जो नेबरहुड बनती है वो उसमें आनी चाहिए। तो अब हम नेबरहुड को बेसिकली डिफ़ाइन कर लेते हैं कि नेबरहुड होती क्या है। ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इज़ एन ओपन सेट। क्या है ये नेबरहुड? क्या होती है? एक ओपन सेट होती है कंटेनिंग एक्स, और एक्स उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है। हमने पहले भी बात की थी कि एक्स के इर्द गिर्द जो भी है वो उसकी नेबरहुड है, और वो क्या होगा? वो हमारे पास ओपन सेट होगा। इसका मतलब जितने भी ओपन सेट बनते हैं हर पॉइंट के हवाले से वो उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है वो किया ईच के लिए कि उसकी हर नेबरहुड जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब उस हर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी ओपन सेट्स बनते हैं वो सारे के सारे अगर उसके अंदर मौजूद होंगे तो वो सेट जो है, वो जो सबसेट है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन होगा। और इसमें ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है? करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट हमारे पास 73 है स्टूडेंट। 73 क्या है? नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट फील्ड। कौन सा फील्ड? फाइनाइट फील्ड की बात की है कि वो कौन सा ग्रुप बनाता है। क्या वो नॉन साइक्लिक ग्रुप बनाता है? क्या वो अबिलियन ग्रुप बनाता है बट नॉट साइक्लिक? नॉन अबिलियन ग्रुप और ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स हमने बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट फील्ड बनाते हैं। तो वो डी ऑप्शन स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। ठीक है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? इसके लिए हम जो है वो देखते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है। ये थ्योरम नंबर 1 है कि सपोज एफ इज़ ए फाइनाइट फील्ड। तो सबसे पहले तो उसने किसकी बात की थी? फाइनाइट फील्ड की बात की थी। और फिर उसने कहा कि नॉन ज़ीरो हो। तो ये देखें इसमें से क्या किया है, इस फील्ड में से ज़ीरो को निकाल दें तो ये नॉन ज़ीरो बन जाता है। ये क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो ये देखें हमने किसको टेक किया था? साइक्लिक को ही जो है वो टेक किया था। ठीक है, इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, इसके बाद है 74। 74 क्या है कि लेट आर बी दी कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन आर इज़। तो इसका मतलब हमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के मतलब बताएंगे कि जो वो 4 ऑप्शंस कह रहा है इसमें से कौन सी दुरुस्त है। वो कहता है कि क्या आर टी नॉट है बट नॉट T1,
T1 but not T2, T2 but not T3, T3 but not T1, इसमें से जो है वो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? तो वो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। और बी ऑप्शन क्या है कि T1 बट नॉट T2। तो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि T1 क्या है और T2 क्या है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है। डेफिनेटली ये सारी थ्योरी को हम जो है वो आपस में मिक्स करेंगे तो तभी हमें जो है ये चीज़ें सारी जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें, एक प्रपोजिशन है कि x इज़ ए T1 स्पेस। कब उसको कहेंगे? जब उसके हर एलिमेंट के लिए उसका जो सिंगल टर्न सेट है वो क्या हो, वो क्लोज्ड हो। तो उसको क्या कहेंगे? ये T1 स्पेस है। एक बात तो ये T1 की हो गई। और स्पेस x इज़ ए T2 स्पेस, और T2 स्पेस को हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाइज T2 एक्सम, यानी कि उसको हम कहेंगे T2 स्पेस जब वो T2 एक्सम को जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और T2 एक्सम क्या है कि फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स विच आर डिस्टिंक्ट, यानी कि दो एलिमेंट्स लें किससे, x से, और वो दो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हों, x इज़ नॉट इक्वल टू y, डिस्टिंक्ट हों, तो देयर आर ओपन सेट, टू ओपन सेट्स इन x सच दैट x belongs to one open set, y belongs to another open set and their intersection is equal to phi, और उनकी इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल हो, phi के इक्वल हो। तो ये हमारे पास जो है वो T2 या हाउसडॉर्फ जो है वो इसको स्पेस कहेंगे। ठीक है। और T2 को वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट प्रिजर्विंग टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है। ठीक है। और यहाँ पे एक और वो बात कर रहा है कि एवरी T2 स्पेस इज़ T1, हर T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस होती है। अब इसमें ये देखें, वो कहता है इस एग्जांपल के अंदर जो है रिकॉल दी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की यहाँ पे वो डेफिनेशन दे रहा है कि ये भी हमें पता होना चाहिए। पहले हमने T1 देखा, फिर T2, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इफ़ x इज़ फाइनाइट इट इज़ मेयरली द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है। अगर x जो है वो फाइनाइट है तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इन एनी केस x इज़ T1, x क्या है, T1, बट इफ़ x इज़ इनफाइनाइट, जब x क्या हो, इनफाइनाइट, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ नॉट T2। तो ये वही बात है कि T1 बट नॉट T2, T1 बट नॉट T2 आ गया। तो यही हमने टिक किया था कि बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 75 है स्टूडेंट। 75 में क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है और इसकी रेंज की बात की गई है कि रेंज क्या होगी। ठीक है। देन द रेंज ऑफ f इज़, तो f की जो है वो रेंज वो क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि इसकी रेंज क्या होगी। अब ये देखो, तो ये इसकी जो है वो डोमेन दुरुस्त है कि x की वैल्यू अगर हम 1 पे देखें तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स ये अनडिफाइंड है, 2 पे भी अनडिफाइंड है, यानी कि 1 पे भी इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, 2 पे भी इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है। तो अब 1 पे भी इन्फिनिटी है, 2 के ऊपर भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को वैसे ही हमने लिखते, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये इसमें ए ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या होगी, करेक्ट होगी। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने 75 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs होंगे वो अगली वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।